All right. So, in the last class, we started off with respiration and gaseous exchange. What is respiration? We said that respiration is a chemical reaction which deals with the breakdown of glucose, fructose, amino acids, fatty acids, right? The respiratory substrates to do what? To release energy. Now, there are two types of respiration. The one which requires oxygen and occurs where in the mitochondria, that's aerobic, right? Here, glucose reacts with six molecules of oxygen gas to produce six molecules of carbon dioxide and water, to producing a lot of energy, right? Energy is released in small packets called as ATP. And this aerobic respiration occurs the very same way in all organisms that we have, right? In the plants, in the fungus, in the animals, right? Now, then we talked about anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a respiration that occurs in the absence of oxygen. And where inside the cell that it does it occur? It occurs inside the cytoplasm, right? Walaikum assalam, bete. All right. So it occurs inside the cytoplasm, not in the mitochondria. Why does this happen in the first place? Is because whenever we're carrying strenuous exercise, as soon as we start it, the demand of oxygen increases sharply inside our body, but the blood is unable to provide the respiring cells, especially the muscles, which are contracting more during the strenuous activity, that particular amount that they require. तो उस वजह से to produce little amount of energy, glucose molecules, whatever the glucose that we have at that point, without oxygen is converted into lactic acid. When your body corrects, let's say the gap in the demand in the supply of oxygen, कैसे करेक्ट करती है हमारी बॉडी? हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ा के ताकि ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन आए, हमारा हार्ट रेट बढ़ा के ताकि वो जो ऑक्सीजन ब्लड है वो रिस्पायरिंग टिश्यू के पास और पहुंचे. बिफोर दिस कुड हैपन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. अगर स्ट्रेनस एक्टिविटी रुक नहीं रही है, प्रोलॉन्ग्ड है, तो एनरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा देर तक होगी या कंटिन्यूसली होती रहेगी, क्योंकि जितनी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट एंड द हार्ट रेट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही. उसकी वजह से इफ द मसल्स आर इन्वॉल्व, अगर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो मसल अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और उसके अंदर एक शार्प पेन होगा विच वी कॉल एज अ मस्क्यूलर क्रैम्प, राइट? सो इट लीड्स टू अ कंडीशन दैट वी कॉल एज मसल फटीग. ठीक है. अच्छा, व्हाई डू वी यू टॉक अबाउट ग्लूकोज ओनली? नंबर वन, दो रीजंस हैं. सबसे एक एक रीजन क्या है, हमारे पास ग्लूकोज जो है ना बेटा, इट्स द मोस्ट रिएक्टिव एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल दैट वी हैव. बाकी सबको थोड़ा सा टाइम लगता है रिएक्ट करने के अंदर. फॉर दैट रीजन योर बॉडी प्रेफर्स ग्लूकोज. हाँ, अगर हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज के ही लेट्स से का कंटेंट कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास जितना भी ब्लड में ग्लूकोज है वो भी यूज अप हो रहा है, जो मेरे लिवर और मेरे स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है वो भी हाइड्रोलाइज होके ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, राइट? और वही वाला ग्लूकोज रिस्पायर हो गया. सो व्हाट्स गोना हैपन, you're out of that glucose, right? Only then your body is going to start respiring fats. ऐसा कब होता है? फास्टिंग कंडीशंस के अंदर, whether that fasting condition is sleep और रमजान का रोजा, राइट? सिमिलरली अगर हम कहें कि भाई स्टारवेशन हो रही है, ग्लूकोज भी खत्म हो गया, फैटी एसिड्स भी खत्म हो गए, ओनली देन द बॉडी स्टार्ट्स टू रिस्पायर अमाइनो एसिड्स. मुश्तबा बेटे बात समझ में आई? नथिंग, यू मिस नथिंग इब्साम. अच्छा जी. नाउ व्हाट हैपेंस इज once the person stops and once the person recovers, तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था. हमने कहा था there was a person who was running for about 9 minutes. जब वो उसने रन करना शुरू करा, उसकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई. द बॉडी डिड सप्लाई द पर्सन विद द रिक्वायर्ड अमाउंट, लेकिन जितना उसको कितना टाइम लगा था, 4 मिनट्स लगे थे. ड्यूरिंग दिस 4 मिनट्स इन द बॉडी किसकी प्रोडक्शन होना, किसकी एक्यूमुलेशन और प्रोडक्शन होना शुरू हो गई? लैक्टिक एसिड की. नाउ इवन व्हेन द पर्सन स्टॉप्स,
उसका ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट का कम नहीं होता थोड़ी देर तक के लिए. The person, even though the person does not need any more oxygen after they stop, even though the person do not need any more oxygen after they stop, once they've stopped, right? अब उनको इतनी extra volume of oxygen की जरूरत नहीं है. अब तो हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स कम हो गई, लेकिन उसके बाद भी द पर्सन कीप्स ऑन टेकिंग एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ शॉर्ट वाइल. इधर अगर हम लोग देखें, इट टुक दिस पर्सन 5 minutes, it took this person 5 minutes for his heart rate or वो breathing rate to come. इन 5 मिनट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा होगा ना, वो वाला सारा लैक्टिक एसिड बिल्डअप करेगा जो पहले अक्यूमुलेट हुआ था. वॉट एवर द लैक्टिक एसिड दैट इज अक्यूमुलेटेड हियर, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो उसको ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल हो रहा है. This extra volume of oxygen that is required to break down the lactic acid that was produced is called as oxygen debt. Right? So हम लोगों ने बताया, now when we combine all of this, तो हम लोगों ने कहा कि भाई during a strenuous activity, lactic acid builds up in the muscles, and once it's building up in the muscle, where would it go? It's going to seep into the blood, it's going to move into the blood, and where is the blood going to take it? It's going to take all the lactic acid into the liver, right? In the liver it would be broken down. कब? ऑक्सीजन डेट के दौरान. ऑक्सीजन डेट क्या था? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन that is respired when the person stops. All right, right? So oxygen debt as extra volume of oxygen is breathed in after the activity. के भाई रुकने के बाद, activity के बाद, the person is still taking some extra volume of oxygen, and that is what we call as oxygen debt. And that oxygen is used to break down the lactic acid, not to convert the glucose molecules into energy directly. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? Does anyone have any problems so far? All right, all right. Now that we know this, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स. हमने कहा लेट्स टॉक अबाउट anaerobic respiration in what? In either plants या फिर फंजाई. ठीक है. यूजुअली हम लोग फंगस की एग्जांपल में किसको लेते हैं? हम लोग फंगस की एग्जांपल के अंदर यूज द मोस्ट, वालेकुम अस्सलाम बेटे, common fungus that we also use, that we also you know make we also make it respire anaerobically. Very good. It is what? It is the yeast. ठीक है. अब क्यों करते हैं इसको 2 मिनट में देखते हैं. राइट. सबसे पहली चीज देखो होता क्या है. एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड, इस बात को गौर से सुनिएगा, इन एनिमल्स द लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड because in the where in the liver it can be broken down later. हम लोग लैक्टिक एसिड इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि बाद में हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ठीक है. तो व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ लिवर? जिनके पास लिवर नहीं है, वो क्या करें? वो क्या वो लैक्टिक एसिड बना सकते हैं? वो लैक्टिक एसिड नहीं बना सकते. एंड यूजुअली अगर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती रहेगी, ultimately they'll die. They cannot survive anaerobic respiration as well as animals can. Again, क्यों? Very good, Rafa. उनके पास क्या नहीं होता? उनके पास लिवर नहीं होता. So what happens? इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, that's going to be better. Let's bring it right here. Okay. Now what happens in plants and fungus? Plants and fungus के पास तो हमारे पास liver नहीं होता ना. So what happens is inside their cells, body तो नहीं कहेंगे, glucose is converted, very good, is converted into what? Without oxygen, it's converted into ethanol. Ethanol is an alcohol, right? नहीं नहीं,
कुमार, वो तो हम लोग उसको ऐड अप करेंगे ना ग्लूकोज को, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी दैट वुड बी कंडेंस्ड एज ग्लाइकोजन, राइट? क्या याद है मफसाम? along with कौन सी वाली गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अब अगर हम लोग इसकी केमिकल इक्वेशन लें, whatever this alpha, the yeast gets its glucose from whatever the source that we're providing it, right? अब let me give an example. मैंने आटे के अंदर yeast मिला दी, तो does grain contain glycogen that is broken down into glucose? Yes it does। ठीक है, ग्रेन के पास स्टार्च होता है, आटा, आटा इज कमिंग फ्रॉम व्हीट, राइट? व्हीट इज इट्स अ ग्रेन, इट्स अ सीड। तो यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ फंगस। वो अपना एमिलेज ब्रेक करता है, उसका स्टार्च ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देता है। अगर मैं उसको किसी फ्रूट पर मिक्स कर दूंगा, ग्रेप्स के अंदर, वो ग्रेप्स में से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा, रिस्पायर करना शुरू कर देगा। डू वी गेट इट बच्चा? तो डिपेंड्स ऑन द सोर्स that we are getting, we are the source of glucose the yeast is getting, right? अगर हम इसको artificially कर रहे हैं, so what's going to happen from the thing it's mixed with? Yes, so we are going to provide it with वो, all right? Now so अब अगर हम लोग से chemical equation लें, so it's going to be C6H12O6 glucose. In absence, it's going to produce ethanol, right? Yeast is not a catalyst। बेटा yeast हमारे पास क्या है? What is yeast? Yeast is a, माया बच्चे, what is yeast? Very good, Bipsam। Fungus, it's an organism, it's a unicellular fungus। Can unicellular organisms including fungus, can they produce enzymes? माया बच्चे, can they produce enzymes or not? Cells can produce enzyme, and the enzymes from the yeast act as catalyst, right? So अगर हम लोग yeast के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने क्या दिया, या हम लोग छोटा सा लिख देते हैं एंजाइम्स, ताकि कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। यीस्ट कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा, वो केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है? हमें ये पता होना चाहिए भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स की यीस्ट के अंदर हमारे पास एंजाइम्स होंगे, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज एंजाइम्स है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट? अच्छा, व्हाट हैपेंस इज, अब हमारे पास एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, and it also produces a gas which is carbon dioxide। अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, मेरे पास यहाँ कितने कार्बन हैं? 6। यहाँ कितने कार्बन हैं? 3। सो इफ आई डबल देम बोथ, इफ आई पुट अ 2 हियर एंड इफ आई पुट अ 2 हियर, कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 6। फ्रॉम द फूड दैट इट्स कंज्यूमिंग। Alpha, the yeast, like everything else, or like every other organism, it's making, it's consuming food, it's consuming, let's say, nutrients। इसके पास तो लिपिड्स भी होंगे, इसके पास तो अमीनो एसिड्स भी होंगे, उसके पास ग्लूकोज भी होगा। नॉर्मली अगर उसको ग्लूकोज प्लेंट ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, प्लेंटीफुल सोर्स के अंदर मिलेगा, तो यीस्ट तो ग्लूकोज को रिस्पायर करेगा एरोबिकली, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट? ये तो ये सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन कब कर रहा है? जब उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की और सप्लाई कम है, राइट? देखो फर्मेंटर्स के अंदर वो तो हम लोग खुद करवा रहे हैं ना। नॉर्मली मैं फंगस नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, वो मेरी ब्रेड के ऊपर आके लग जाए, तो माई ब्रेड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स,
The yeast is going to break down all the nutrients and absorb them. That's how it's making its own proteins. ठीक है? तैमूर बच्चा फर्मेंटेशन बाद में वो हम लोग खुद करवा रहे हैं चंदा. ठीक है? और बेटे बात क्लियर हुई? अच्छा जी. अब बाकी सब चीजें देखें तो यहाँ मेरे पास 12 हाइड्रोजन्स हैं, इधर मेरे पास 6 हैं. एक मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल में देयर आर 6 हाइड्रोजन्स. तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल में कितने हो जाएंगे? 12. यहाँ रिएक्टेंट्स के अंदर ग्लूकोज में बस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं. यहाँ मेरे पास एथेनॉल में कितने ऑक्सीजन आ गए? 2. कार्बन डाइऑक्साइड में इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स. इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई एम गोइंग टू हैव 4 कार्बन एटम्स. कार्बन भी हमारे पास यहाँ बैलेंस हो गया. ठीक है? अब why do we bring yeast into play is because yeast is used in a process that we call as alcoholic fermentation. So if I as a human am deliberately using yeast, or if I'm deliberately causing yeast to carry out anaerobic respiration, right? मैं उसको डेलिबरेटली करवा रहा हूँ, कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर यीस्ट को एनारोबिकली रिस्पायर करवा रहा हूँ. तो यीस्ट हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. नाउ अल्कोहलिक, व्हाई एम आई कैरिंग आउट एज अ ह्यूमन, उपसी, व्हाई एज अ ह्यूमन एम आई कैरिंग आउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? Give me a minute, guys. I'll just need to share my screen again. So, as a human, why am I carrying out ethanolic fermentation or alcoholic fermentation? Is so that, or I'm doing that for two different processes, right? Is so that I can produce alcohol and so that I can make rotis, right? Whether double roti, whether gharwali roti, I want to make bread. ठीक है? अच्छा जी. अब होता हमारे पास क्या है? सो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ना, हाउ आई लाइक टू कॉल इट वाज कि alcoholic fermentation is used for a very haram process, used for a very halal process, right? अब कैसे? Uh, Yeast is produced in liquor, in alcohol production, right? Consumable alcohol. Now, again, मुझे क्या करवाना होगा? मुझे बस जो भी मेरे पास टू प्रोड्यूस अल्कोहल, जो भी मेरे पास यीस्ट होगा, मैं उसको एक सूटेबल ग्लूकोज सोर्स के साथ मिक्स कर दूंगा. फॉर एग्जांपल, नो, दैट्स एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है ना, वो हमारे पास थ्रू थ्रू केमिकल, मतलब एक हम बस प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उससे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, राइट? बिकॉज दे रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, दे नीड टू बी प्योर. कंज्यूमेबल हमारे पास जो एथेनॉल होते हैं, कंज्यूमेबल एथेनॉल हमारे पास जो होते हैं, वो यूजुअली हम लोग इट्स मेड थ्रू फर्मेंटेशन, राइट? अब देखो, सोर्स ऑफ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा वाला कंज्यूमेबल अल्कोहल बनेगा. कंज्यूमेबल अल्कोहल इज एथेनॉल. हमारे पास मेथनॉल भी होता है, मैं बता रहा हूँ इब्साम. हमारे पास वी हैव एथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, राइट? सारे अल्कोहल्स हैं, पेंटानॉल्स. लेकिन हमारे पास जो कंज्यूमेबल अल्कोहल है ना, वो सिर्फ हमारे पास कौन से? एथेनॉल. ठीक है? अच्छा, कमिंग बैक हियर, इसको देखो बेटे. अल्कोहल, अगर मुझे अल्कोहल बनाना है, सो इट वुड डिपेंड ऑन द ग्लूकोज सोर्स कि भाई मेरे पास कौन सा वाला अल्कोहल आएगा, एथेनॉल आएगा. ठीक है? For example, let's say if I'm going to give it, let's say grapes, it's going to get me wine. If I'm going to give it wheat, it's going to get me whiskey. If I'm going to give it barley, jaw, it's going to get me beer. Uh, उसके अलावा we can use different fruits as well.
For example, Pakistan के अंदर up north in a place called Hunza, there's a thing called as Hunza water. It's basically alcohol derived from what do you call खुबानीज. I forgot खुबानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में. Apricots. Apricots. ठीक है. Right? Obviously no. ठीक है. देखो, no, Hunza water is not water. खैर, common misconception. Coming back here. अच्छा, नाउ हाउ. अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हियर द टेम्परेचर्स मस्ट बी व्हाट? द टेम्परेचर्स मस्ट बी लो. हम यहाँ ज्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते. दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है? दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि इट इज डन. आ रहे नहीं आ रहे इन अ क्लोज्ड स्पेस. अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो, सो यूजुअली व्हेन देयर ऑन टीवी, जब भी वाइन वगैरह बना रहे होते हैं, तो उनके पास वो वाइन के बैरल्स होते हैं, राइट? वो कास्केट्स होती हैं जो ऊपर से बंद होती हैं. सो व्हाई डू दे कीप इट क्लोज्ड? ओनली फॉर वन रीजन, सो दैट जो हमारे पास एथेनॉल है ना, वो हमारे पास एवेपरेट ना हो जाए. एथेनॉल जो है ना बेटे, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल लिक्विड. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? कि वो एवेपरेट बहुत जल्दी होता है. दैट्स व्हाट वोलेटिलिटी इज. अगर हम पेट्रोल को देखें, तो पेट्रोल को थोड़ी देर रखोगे वो उड़ जाएगा. आई डोंट वांट द एथेनॉल टू एवेपरेट. सो व्हाई डू वी कीप दीज टू कंडीशंस? हम लोग कहते हैं सो एथेनॉल डज नॉट एवेपरेट. ठीक है. तो देखो, तो देखो, what we are doing is we are carrying out alcoholic fermentation for two processes, bread making and alcohol production. लेकिन दोनों के लिए प्रोडक्ट्स तो वही बनेंगे. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दैट आई एम प्रोवाइडिंग, मेरे पास एक प्रोडक्ट कंटेन हो जाएगा, दूसरा वाला जो मेरे काम का नहीं है वो नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा रहा हूँ, इसके अंदर भी CO2 प्रोड्यूस होगी. लेकिन जब हम लोग कास्केट खोलेंगे तो दैट CO2 इज एवेपरेटेड ऑफ. लेकिन अब अगर मैं बात करूं ब्रेड मेकिंग के लिए, तो ब्रेड मेकिंग के लिए अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, लेकिन मुझे अल्कोहल की जरूरत नहीं है. आई डोंट वांट अल्कोहल. ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग व्हाट एम आई कंसर्न्ड अबाउट? आई एम कंसर्न्ड अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट दैट वी नीड वेन एवर वी आर मेकिंग ब्रेड. अब चाहे वो डबल रोटी हो जो फैक्ट्री के अंदर बन रही है. तैमूर, व्हेन वी ओपन द कास्केट्स बेटे. हाँ, बंद इसलिए भी करते हैं इशल, बंद इसलिए भी करते हैं. व्हाई डू वी नीड टू कीप इट इन अ क्लोज्ड इन, लेट्स से, इनटू अ मिक्सचर ऑफ वाटर एज वेल, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होती. तो द यीस्ट कैन गेट एनारोबिक कंडीशंस. देखो, स्टमक के अंदर हो रही है ना वो, हमारे पास वो इट रिएक्ट्स विद द स्टमक एसिड. ठीक है. इट रिएक्ट्स विद द स्टमक एसिड. मतलब द अमाउंट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट सारडो, वो बहुत कम अमाउंट ऑफ एथेनॉल होता है. वो यूजुअली हमारे पास एसिड से रिएक्ट करके इट्स कन्वर्ट टू अदर सब्सटेंसेस वेल. खैर खैर, कमिंग बैक हियर. अच्छा, अब ब्रेड मेकिंग के लिए मेरे पास कंडीशंस क्या क्या है? ठीक है. सबसे पहली कंडीशन ब्रेड मेकिंग की मेरे पास ये है कि इट रिक्वायर्स कैसे टेम्परेचर्स? हाई टेम्परेचर्स. दूसरा इसका कंडीशन क्या है? दैट द स्पेस शुड बी ओपन. राइट. अच्छा, अब हम लोग यीस्ट को ब्रेड मेकिंग के अंदर एनारोबिक कंडीशंस कैसे प्रोवाइड करते हैं? हाँ, द आटा दैट वी गेट टू आवर हाउस, उसके अंदर हम लोग उर्दू में कहते हैं कि, हाँ आयशा बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ कि आटे के अंदर खमीर मिली हुई होती है. राइट. खमीर इज व्हाट? खमीर इज यीस्ट. जब हम लोग आटा गूंथते हैं, व्हेन वी ऐड वाटर टू इट, अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी स्टिकी.
और बाहर से वो कैसा लग रहा होता है कि मतलब समटाइम्स द डो, वंस इफ यू डोंट स्प्रिंकल वाटर वो फ्लावर ओवर इट, वो बिल्कुल शाइनी सी अपीयरेंस आ रहा होता है. सो दैट मिक्सिंग विद द वाटर ऑफ द यीस्ट ऑफ द डो मेक्स ऑक्सीजन इम्परमिएबल इनटू द डो. अब ऑक्सीजन डो के अंदर नहीं जा सकती. अब डो के अंदर तो ग्लूकोज तो है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द रोटी दैट आई एम ईटिंग. उसमें ग्लूकोज तो है. तो यीस्ट क्या करेगा? उसको रिस्पायर करना शुरू कर देगा. अब मुझे क्या करना है, देखो, जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं ना मिप्साम बेटे पानी के अंदर, और आटा बनाते हैं, दैट गूंदा हुआ आटा दैट वी हैव, तो उससे ऑक्सीजन की परमेबिलिटी खत्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द आटा विद द वाटर. ठीक है? दैट्स वेयर द एनारोबिक कंडीशंस आर क्रिएटेड. आप देखो, मुझे ना उसमें एथेनॉल नहीं चाहिए. तो अगर हम लोग आटा गूंथते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा एथेनॉल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए. अगर प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो आटा हल्का सा खट्टा सा हो जाता है और वो खराब सा हो जाता है. उसके अंदर देयर इज पर्टिकुलर स्मेल ऑफ दैट आटा. उसके अंदर हमारे पास एथेनॉल बनना शुरू हो जाता है. अब होता क्या, अगर चलो अगर बन भी गया तो मसला नहीं. आई टेल यू व्हाई. देखो, वी नो दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, causing them to react faster. At the very same time, we also know that increase in temperature causes things to expand, including gases. तो अब हमारे पास ये दोनों कंडीशंस, हाई टेम्परेचर और ओपन स्पेस की, क्यों है मेरे बच्चों? It's because high temperatures would cause the carbon dioxide that is produced, would cause the carbon dioxide produced to expand, causing the dough टू राइज. जो रोटी फूलती है ना पकाने के वक्त, राइट, इन बबल्स, या ब्रेड, या अगर हम व्हाट एवर इंक्लूड्स डो, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, सो इट कॉजेज द रोटी और द ब्रेड टू राइज अप. उसको फुलाता है, रोटी को फुलाता है, राइट? वाई डू वी नीड हाई टेम्परेचर एंड एन ओपन स्पेस स्पेसिफिकली? सो जितना भी हमारे पास एथेनॉल है ना, it would evaporate. Although एथेनॉल जब इनिशियली प्रोड्यूस होता है ना, तो वो रोटी को थोड़ा नरम नरम भी कर देता है. लेकिन we don't want to get tipsy after eating roti or bread. So again, when it's baked at high temperatures, what happens is जितना भी एथेनॉल होता है वो सारा एवेपोरेट हो जाता है. डबल रोटी, रोटी, एनीथिंग, ब्रेड इज ब्रेड, राइट? गोरों के लिए ब्रेड इज ब्रेड. It could be a pita bread, it could be a naan bread. वो रोटी को रोटी रोटी कहते हैं. Naan is also roti, right? Or it could be just double roti. So for them it's bread, right? खैर, तो ये चीज़ है. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? हाँ, रोटी खा के बेटा, वो रोटी खा के हेलुसिनेशन नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें एथेनॉल होता ही नहीं है. अब डोंट एक्ट टिप्सी आफ्टर ईटिंग रोटी, ओके? खैर 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 खैर, यहाँ तक कोई मसला. डजंट इवन हैव एनी प्रॉब्लम सो फार. नान ब्रेड, एग्जैक्टली. अच्छा, इफ यू पुट द डो टू फ्रिज, बेटा होता क्या है, अगर हमारे पास एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है ना, तो आटा खराब हो जाता है. तो बात इतनी कंसंट्रेशन में नहीं रहते. ठीक है? एथन देखो, अगेन एथेनॉल इज प्रेजेंट एल्सवेयर एज वेल. ऐसे तो नहीं है ना कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई वुड हैव सम परफ्यूम व्हिच वुड कंटेन एथेनॉल, एंड इफ आई एम गोइंग टू स्प्रे इट, एंड इफ इवन इफ इट गोज इनटू माय ब्लड स्ट्रीम थ्रू इनहेलेशन, यू नो नशा हो जाएगा, राइट? सिमिलरली, राइट, सिमिलरली what happens is कि भाई हमारे पास uh, there are some medicines which basically rely on ethanol as their solvent. उनमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो किस में डिजोल्व हुए हुए होते हैं? एथेनॉल के अंदर होते हैं.
तो अगेन उन दवाइयों को खाने से भी मतलब अगेन वी यू बेसिकली डू नॉट गेट एनी व्हाट वी कॉल एज एनी सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो ये चीज़ है बेटा, राइट? सो विद दिस वी आर डन विद रेस्पिरेशन।